विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के जनता दरबार में आपको बता दें, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने कल जो है 23 परिवारों को जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, वो ऐसे 23 परिवारों को जो अपनी आस खो चुके थे कि हम ठीक हो सकेंगे, आर्थिक स्थिति उनकी नहीं सी थी, जिसके बाद इनकी एक उम्मीद जगी कि हम विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के पास जाएं। उस उम्मीद के पास वो उनके जनता दरबार में आए और जिस उम्मीद के साथ आए थे वो विधायक ने उनकी उस उम्मीदों पे खरे उतरे। विधायक ने 23 परिवारों को 36,61,140 रुपए आर्थिक मदद मुख्यमंत्री जी से दिलवाई। यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है कि विधायक ने करोड़ों रुपए दर्जनों परिवारों को आर्थिक मदद दिलाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र मैथानी जी हैं, बीजेपी विधायक, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा क्या। विधायक जी, अभी हाल ही की जो लोग हैं, जनता है, कभी ऐसे बहुत से ऐसे परिवार जिनके अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, तो आर्थिक स्थिति उनकी नहीं ठीक होती है, तो इलाज के दौरान अभी हाल ही में आपने 36,61,140 रुपए की मदद दिलवाई 23 परिवारों। क्या है पूरा मामला? हाँ, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इलाज नर्सिंग होमों में पैसे के अभाव में नहीं होता है, और वो गरीब आदमी, वो ज़रूरतमंद व्यक्ति, पैसे के अभाव में उसकी जान चली जाती है। मैं जब से विधायक बना और जब मैं पहले दिन संविधान की मैंने व्यवस्था को पढ़ा, तो मैंने देखा कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं किसी गरीब व्यक्ति की जान बचाने के लिए लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और इससे ज़्यादा भी पैसा हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी दिला सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने प्रायोरिटी से उनसे कहा कि मैंने कहा, महाराज जी, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क, एक नाली बाद में दे दीजिएगा, वो भी ज़रूरत है, लेकिन वो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन मगर मैं किसी ज़रूरतमंद के लिए कोई लेटर लिखूं और मैं उसके लिए आऊं, तो मुझे प्रायोरिटी पर उस पैसे को जारी कर दिया जाए, क्योंकि पैसे के अभाव में किसी गरीब की, ज़रूरतमंद की जान चली जाती है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं जब से पहली बार भी जब विधायक था, तब से भी और अभी तक भी मुझे लगता है कि शायद और भी कोई होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि काफ़ी शीर्ष स्थानों में मेरी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र होगी, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों की करोड़ों रुपए दिला करके हजारों लोगों की जानों को बचाने का काम तो ईश्वर ने किया, लेकिन माध्यम ईश्वर ने मुझे बनाया। और मुझे इस बात से बड़ी शांति मिलती, मुझे लगता है कि हर काम मात्र वोट के लिए ही नहीं करना चाहिए। अगर जनता ने आशीर्वाद के रूप में हमको वोट दे करके एक संवैधानिक पीठ पे बैठाया है, तो हमने उस पीठ के कारण से जनता को अतिरिक्त क्या दिया, या हमारे जीवन में अगर ईश्वर ने आशीर्वाद देकर हमें इस लायक बनाया, तो हमने जनता को अतिरिक्त क्या दिया। वोट दिया उसने, हम उनको पुल, नाली, सड़क, खड़ंजा, पार्क, सीवर, पेयजल, ये सब दे रहे हैं। ये सब के लिए उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये जो कर्तव्य हमको ईश्वर हमसे कराता है, मैं चाहता हूँ कि बार बार ऐसे लोगों की मदद हो। मैं लोगों के आंसू भी रोकता हूँ और बड़ी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहता हूँ कि आप चिंता मत करो, आपके इलाज के लिए जो खर्च होगा वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलाऊंगा। और मैं इसकी अपील भी करता हूँ, मैं आपके चैनल से भी इसकी अपील करना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा ही नहीं, कानपुर में कोई भी व्यक्ति अगर किसी को इलाज के लिए पैसा नहीं है और उसके पास कोई कार्ड ना हो, जैसे आयुष्मान कार्ड है, ईएसआई है, कोई बीमा ना हो, अगर ऐसा नहीं है तो उसको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संवेदनशील सरकार हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी के नेतृत्व में और देश की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो गरीबों के लिए पूरी सरकार को इस आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार समर्पित कर रही है। और उन्हीं मोदी जी और योगी जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने इस कर्तव्य को निभाता हूँ। तब मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि जब जैसे कई बार मैंने करोड़ों रुपए भी दिलाए हैं, और इस बार भी अभी 36,61,000 रुपए दिला करके ऐसे 23 लोगों की जानों को बचाने में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। जान तो ईश्वर ने बचाई है, लेकिन मुझे माध्यम बनने में सफलता प्राप्त हुई है। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के काम हमें इसलिए करना चाहिए कि जैसे लोग कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, मैं कहता हूँ कफन में जेब होती है, लेकिन अगर उस जेब में आप पुण्य के अंश को लेकर के जाना चाहें, तो कफन में जेब होती है, अर्थ आप नहीं ले जा सकते, लेकिन इस पुण्य के अंश को आप अपने जीवन के उपरांत भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी गोविंदनगर विधानसभा के विधायक, जनप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सभी को, और विधायक जी से सभी को सीख भी लेनी चाहिए, जो भी और भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से इन्हीं कार्यों की वजह से, चाहे विकास का कार्य हो या गरीब की मदद के, इन सब विधायक जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कानपुर से यूपी संदेश सहयोगी मनोज संजय पाल के साथ।